हेलो, हाय, कैसे हैं बच्चा लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और देखो, पद परिचय हिंदी का ये डे 7वां क्लास, छठा क्लास है, वहाँ भी जाते हैं। और इस क्लास में हम लोग कारक के बारे में समझेंगे। देखो, पद परिचय में हमें जानना होता है संज्ञा क्या होता है, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, कारक क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, ये सारी बातें हमें जानना होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये सारी चीजें अच्छे से नहीं पता होता है, ठीक है। तो पहले इन सब चीजों का ज्ञान दे देता हूँ अच्छे से, ठीक है, समझा देता हूँ। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इससे संबंधित जो पद परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होता है वो आप करेंगे। जहां आपको लगेगा कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आया, गुरुदेव आप फिर से समझा दीजिए। आपके गुरुदेव फिर से समझाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास जो है हमारा। सर ये पद परिचय होता क्या है? देखो सर, पद परिचय नहीं, संज्ञा के विकार तो कारक क्या होते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम के रूप से उसका सीधा संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, यानी राम कहाँ जाता है? तो सर स्कूल जाता है। यहाँ वाक्य में राम क्या सर जी करता है? राम जाने का काम कर रहा है। कर्म क्या है सर? स्कूल। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है भाई, कर्म है उसका। जाना क्या है सर? क्रिया है। जाना क्या है सर जी? क्रिया। आगे की हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें आगे की ओर बात करेंगे। क्या देखते हैं यहाँ पे? देखो जरा बालक, देखो इस कारक के विभक्ति चिन्ह प्रसन्न एक सब क्या होता है, सब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, ठीक है। कर्ता ने, देखो कैसे कैसे हम लोग कारक को पहचानते हैं, कहाँ कहाँ से पहचानते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के लिए, ये सब चीजें होती है, ठीक है, समझे यहाँ पे। कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता के साथ कौन सा कारक लगा रहता है सर? ने कारक लगा रहता है। राहुल ने मारा किसको? राहुल ने रावण को मारा। राहुल ने रावण को मारा, अगर ऐसा है तो यहाँ पे ने क्या है सर? ने एक कर्ता कारक है। कर्ता कारक के साथ हमेशा ने ही आता है। कर्ता के साथ हमेशा क्या आता है? ने आता है। राहुल ने मारा। कर्म को, कर्म के साथ क्या आता है सर? को आता है। राहुल ने सोमू को मारा। किसको मारा सर? सोमू को मारा। राहुल ने सोमू को मारा, तो को किसके साथ आ रहा है? कर्म के साथ। मारा क्या है सर? क्रिया। देखो, राहुल ने सोमू को मारा, तो राहुल ने शब्द से क्या कर रहा है सर? ये मारा का संबंध बता रहा है, ने से क्रिया का संबंध बता रहा है। और कर्ता ने क्रिया किया, क्या क्रिया किया? तो सर मारने का। सोमू को मारा, किसको मारा? सोमू को, यानी कर्म के साथ को लगा रहता है। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा, इसके साथ, यानी राधा जोर से गाती है। राधा जोर से गाती है, तो से शब्द यहाँ क्या है? कौन सा कारक है सर? करण कारक है। से कौन सा कारक है कहोगे गुरुदेव? से यहाँ करण कारक है। तो देखो, कर्ता ने लगाया तो सर कर्ता कारक होगा वो। कर्म को लगाया तो सर कर्म कारक होगा। कर्ण कारक कब होगा? से के साथ के द्वारा हो तो सर इसको हम कर्ण कारक कहते हैं। जैसे राधा जोर से गाती है, रामू गाड़ी द्वारा बाजार गया। रामू किसके द्वारा सर? गाड़ी द्वारा बाजार गया। मानस राजन के साथ स्कूल गया। जो मानस है हमारा, राजन के साथ स्कूल गया। तो के साथ कौन सा कारक सर? कर्ण कारक। के साथ आ जाए, से आ जाए, के साथ आ जाए, के द्वारा आ जाए, सर ये कर्ण कारक होते हैं। कर्म के साथ को लगा रहता है, कर्ता के साथ ने, यानी ने होगा कर्ता कारक, को होगा कर्म कारक, और से के साथ के द्वारा सर ये हमारे होंगे कर्ण कारक, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे की हम लोग बात करेंगे। देखो ये सब बेसिक चीजें आपके पद परिचय के, ठीक है। अभी और भी चीजें, क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सब क्या होता है सब पढ़ाएंगे। लेकिन 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 शुरू करेंगे आपके विनय सर एक हिंदी की बहुत ही खूबसूरत शानदार चैप्टर, ठीक है, जिसमें आएगा मजा, नहीं भरपूर मजा आएगा, ठीक है। हिंदी का चैप्टर सोच रहा है कि थोड़ा सा व्याकरण पढ़ पढ़ के एकदम से तुम लोग बोर हो गए हो ना, तो व्याकरण को थोड़ा सा स्टॉप करके हिंदी की कहानी कल पढ़ाते हैं, ठीक है। कल कोर्स बी की हिंदी की कहानी पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। संप्रदान के लिए को, मोनू ने राजू को सेव दिया। मोनू ने किसको सेव दिया बाबू? होगा सर, मोनू ने राजू को सेव दिया। किसको सेव दिया? राजू को सेव दिया। तो यहाँ पे संप्रदान के लिए को के साथ, यानी के लिए हो या को हो तो समझ जाएंगे संप्रदान कारक है। मोनू ने राजू को सेव दिया। किसको दिया? राजू को। क्या दिया? सेव दिया। या को जो है बाबू, ये कोई चीज लेने देने या किसी चीज को संबोधन कराने के लिए इस्तेमाल किया था, इसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। मोनू राजू के लिए सेव लाया। किसके लिए लाया? यानी कि जो जिसका फल सीधा क्रिया के कर्म के ऊपर पड़े, जिसका फल कर्म के ऊपर पड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं संप्रदान कहते हैं। आपादान से, आपादान में क्या था सर? से राहुल स्कूल से चला गया। कहां से चला गया? स्कूल से चला गया। ये अपदान, यहाँ पे अलगाव होता है, यहाँ पे बिछड़ा होता है। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो बाबू पेड़ से यहाँ अलगाव का
बोध कराता है आपादान। आपादान किसका बोध कराता है? तो गुरुदेव ये अलगाव का बोध कराता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, स्कूल से बच्चे जाते हैं, ठीक है, मार्केट से सब्जियां लाई जाती है, तो ये अलगाव कर रहा है, वहां से हटा के कहीं और खींच रहा है, तो ये से अलगाव के लिए होता है बाबू। संप्रदान को के लिए ये कर्म के ऊपर इसका सीधा फल दिखता है। संबंध काके की संबंध, यह रमेश की वाइफ है, ठीक है, समझ जाओ, ये भैया की साली है, समझ रहे हो ना। ये काके की जो है ये क्या होता है सर? ये संबंध कारक होता है, ये संबंध बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है? संबंध। ये भाभी की बहन है, समझ रहे हो ना, ये सब संबंध कारक है, ठीक है। तो आया समझ में संबंध कारक क्या होता है? यह रामेश की गाय है, क्या ऐसा संबंध कारक? यह रामेश का भाई है, क्या ऐसा संबंध कारक? ये संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, ठीक है। यानी उस कर्म का उस कर्ता के साथ एक संबंध फिक्स करता है, वो क्या कहलाता है सर? ये हमारा संबंध कारक कहलाता है। बालक बताओ समझ में आया? आर्यन बाबू बोलिए समझ में आया? कमेंट तो आपका नहीं पढ़ पा रहे होंगे, आ भी जाते हैं आप, जहां नहीं आया कर दीजिएगा सर नहीं आया। अब इसके बाद हमें समझना है क्या बेटा? देखो यहाँ पे अधिकरण में पर, अधिकरण समझो, अधिकरण में पर शोभा रसोई घर में है। कहा है शोभा बेटा? रसोई घर में है, तो ये कौन सा कारक है सर? अधिकरण कारक है, ठीक। माँ छत पर है, माँ कहाँ है बेटा? छत के ऊपर यानी छत पर है, ये क्या है सर? ये हमारा अधिकरण कारक है। अगला होता है संबोधन, हे अरे, हे प्रभु, उठा लीजिए इसको, बहुत तंग करता है बालक आजकल, ठीक है। तो हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, मेरा कलम खो गया, हे प्रभु, मेरी वाली को कोई ले गया, सॉरी माफी चाहते, मुंह भटक गया, भटक गए थे रास्ते से, ठीक है। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ठीक है। तो यहाँ हे प्रभु लग जाए तो समझ जाना कौन सा कारक है, फटाफट कमेंट करो। ये कौन सा कारक है? कहोगे सर संबोधन कारक है बालक। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। उसके बाद अरे रामू, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे रामू, अरे रामू, बिस्किट को चाय में डुबोकर क्यों खा रहे हो? अरे रामू, फलनामा को क्यों पीट रहे हो? ठीक है। तो ये अरे शब्द जो है, हे प्रभु, ये सब जो है, हे राम, हे प्रभु, ये सारे शब्द जो होते हैं कौन से कारक होते हैं? तो कहोगे सर ये संबोधन कारक, संबोधित किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? संबोधित किया जाता है। बताओ समझ में आया? कमेंट करो फटाक से, कमेंट करो फटाक से। नहीं देख पाएंगे कमेंट, माफी चाहते हैं, ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे। अब बात करते हैं संबोधन कारक के चिन्ह प्रायः वाक्य से पूर्व लगाए जाते हैं। कर्ता कारक, जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ परसर्ग नहीं लगता है, जैसे सीता ने गीता को बुलाया, मोर ने नाच दिखाया, मैंने खाना खाया, तुमने ये क्यों किया। कभी कभी जो होता है परसर्ग नहीं लगा रहता है बेटा, हमेशा ये अलग रहता है, कभी कभी साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इनमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रियाओं में ही होती है, ये भूतकाल की क्रियाओं में ही की जाती है, ये वर्तमान में नहीं किया जाता। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो ये भूतकाल की बात की जा रही है। राम ने मुझे गाली दिया, ये भूतकाल की बात की जा रही है। श्याम ने मुझे पीटा, ये भूतकाल की बात है। श्याम ने गाय की दूध पी ली, ठीक है, ये भी क्या है सर? भूतकाल की बात है। तो कहने का मतलब क्या है? ये जब भी ने का प्रयोग, जो कर्ता कारक होता है ने जो होता है हमारा, ये कभी भी भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। इस बात को हमें क्या करना है? रट लेना है, याद रख लेना है, रटना नहीं है बेटा, याद रख लेना है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा। बताओ, अरे आपके विनय सर बहुत मस्त टीचर है, आपको पता है कि नहीं? हम पढ़ाए और समझना ऐसा हो सकता है क्या? विनय सर पढ़ाए और सर समझना है, ऐसा हो सकता है क्या बालक? अगला बेटा देखो यहाँ पे, कर्म कारक, क्रिया के जिस कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। उदाहरण, सीता ने गीता को बुलाया, तो यहाँ पे क्या है सर? ये इसका फल जो है कर्म के ऊपर पड़ा है। किसको बुलाया गया? गीता को। फल किसके ऊपर पड़ा है सर? गीता के ऊपर। रामू को पैसे दो, रामू को पैसे दो, क्या दो? पैसे दो। यहाँ को का मतलब सीधा सीधा असर किसके साथ जुड़ रहा है सर? कर्म के साथ, तो ये सब कर्म कारक कहलाते हैं। यहाँ पहले वाक्य में सीता की क्रिया का फल गीता पर पड़ रहा है, अर्थात गीता कर्म कारक है, इसके साथ परसर्ग को लगा हुआ है। दूसरे वाक्य में देने क्रिया का फल जैसे पैसे पर पड़ा है, इसलिए पैसे कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कर्म कारक कौन है सर? पैसे। यहाँ कर्म कारक कौन है सर? गीता। और इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो को है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है बेटा? कहोगे सर को होती है। कर्ण कारक क्या होता है? तो समझेंगे, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हुआ कर्ण कारक कहलाता है, इसलिए विभक्ति चिन्ह से तथा दूसरा तथा द्वारा है।
यानी जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह कर्ण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से तथा द्वारा है। से है तथा द्वारा है या के द्वारा है या के साथ भी है, के साथ भी होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखते हैं जरा। अब कर्ण कारक का यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। कर्ण कारक क्या होता है बताओ जरा। इसमें कर्ण कारक की जो विभक्ति होती है सर से होती है और के होता है, के साथ होता है और उसके बाद में के द्वारा होता है, ठीक है। के साथ भी होता है और के द्वारा भी होता है। यहाँ पे बात करते हैं उदाहरण, शिक्षक ने छड़ी से छात्र को मारा। किससे मारा? छड़ी से। तो से क्या है सर? कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह है। यह कार्य राम द्वारा किया गया। द्वारा क्या है सर? विभक्ति चिन्ह है। और जहाँ से के द्वारा या किसी कार्य के लिए इन सबका प्रयोग किया गया हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ये कर्ण कारक है। क्या बेटा कहोगे? सर इसको कर्ण कारक कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा है। आगे समझेंगे संप्रदान कारक क्या होता है। संप्रदान का अर्थ देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अर्थात अथवा कुछ जिसे कुछ देता है उससे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए को है, के लिए या को है। तुम रमेश को पैसे दो। यहाँ पे जो कार्य करने वाला कर्ता होता है ना वो कर्म के लिए करता है। देखो हमने इससे पहले पढ़ा क्या सर, यहाँ पे हमने पढ़ा इसके बारे में कर्म कारक। कर्म कारक में हमने क्या पढ़ा? क्रिया का असर कर्म के ऊपर पड़ रहा है। क्रिया का असर किसके ऊपर पड़ रहा है सर? कर्म के ऊपर। और यहाँ पे हमने हमें हमने पढ़ रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ रखा क्या, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है बेटा? संप्रदान में क्या पढ़ना है? यहाँ पे कर्ता का फल जो है, कर्ता का जो कार्य का असर जो है कर्म के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ कर्ता का असर कर्म पे पड़ रहा है और वहां पे क्रिया का असर कर्म के ऊपर, यानी कर्म कारक में अगर क्रिया का असर कर्म पे पड़े तो वहां पे क्या होगा सर? कर्म कारक। और उसका क्या होता है सर? वो उसका विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कहने का मतलब वहां को हमारा विभक्ति चिन्ह होता है। यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या होता है सर? के लिए। यहाँ विभक्ति, सॉरी माफी चाहते, पीछे जा बेटा। देख यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या होता है सर? के लिए होता है। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है बेटा? गुरुदेव यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, ठीक है। जैसे तुम रमेश को पैसे दो, तो यहाँ तुम रमेश को पैसे दो, यानी यहाँ पे फल किसको मिल रहा है बताओ? तो पैसा किसको मिल रहा है? रमेश को। तो भाई कौन हुआ? कर्म के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। यानी कर्ता जो कर्म कर रहा है किसके लिए कर रहा है? तुम रमेश को पैसा दो, यानी तुम दे दो। किसको दे दो? कर्म को दे दो। कर्म कौन? रमेश, ठीक है। तो जहां पे कर्ता का क्रिया का फल सीधा कर्म को मिले उसको हम लोग कहते हैं कौन सा कारक सर? संप्रदान कारक। और जहां पे क्रिया का फल सिर्फ और सिर्फ कर्म पे पड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? उसको हम लोग कहते हैं कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। और संप्रदान कारक की जो चिन्ह होती है विभक्ति चिन्ह, वो होती है बाबू के लिए, ठीक है, या को होता है। तुम रमेश को पैसा दो। राहुल राहुल रमेश के लिए फल लेकर आया, ठीक है। रमेश के लिए लेकर के आया ना, तो यहाँ पे इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर। इसके बाद हमें समझना होता है अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसको कर लेते हैं रीज, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अपादान कारक क्या संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु दूसरे से अलग हो वह अपादान कारक कहलाता है। देखो इसमें अलग होता है, इसमें क्या होता है बेटा? अलग होता है। नीता घोड़े से गिर गई, यानी घोड़े से गिर गई तो अलग हो गई ना, ये अपादान कारक का पहचान होता है। राहुल रामेश से अधिक बड़ा है। राहुल किससे बड़ा है सर? रामेश से अधिक बड़ा है। यहाँ नीता घोड़े से गिरकर अलग हो गई है तो यहाँ रामेश से बड़ा है, तो यहाँ पे अलगाव का बोध कराया जा रहा है। तो ये अलगाव का बोध जब होता है ना उसको हम लोग समझते हैं अपादान कारक। क्या समझते हो बेटा? कहोगे सर अपादान कारक। आई बात समझ में? अब हम लोग समझेंगे क्या सर? संबंध कारक। क्या सर? संबंध कारक। संबंध क्या क्या होता है? यहाँ पे कर्म का सीधा संबंध कर्ता से होता है। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। जैसे यह रमेश का घर है, यह पुस्तक का पृष्ठ है, यह रमेश की बहन है, वह शोभा की कमीज है, यह कपड़ा मेरा है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? जहाँ संबंध बताया जा रहा है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से यानी दूसरे चीजों से संबंध बताया जा रहा है, इसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? का, के, की, रा, रे, री, रे, ये सब होती है, ठीक है। जैसे यह रमेश का घर है, यह घर किसका है? तो रमेश का है। घर का संबंध किससे है? रमेश से है।
यह पुस्तक का पृष्ठ है, ये पृष्ठ यानी ये पन्ना जो है, पन्ना किसका है? पुस्तक की है, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, इस पन्ने की संबंध उस पुस्तक से है, जिस पुस्तक के पन्ने को हम पढ़ रहे हैं। यह रमेश की बहन है, तो ये बहन तो है, किसी न किसी की तो होगी, लेकिन ये किसकी बहन है? रमेश की बहन है, ठीक। तो यहाँ की शब्द हो जो है, यहाँ पे क्या कर रहा है सर, ये संबंध को बता रहा है, एक लड़की का दूसरे लड़के से संबंध बता रहा है कि ये उसकी बहन है, तो ये क्या हुआ सर? संबंध कारक हुआ, ठीक है। क्या हुआ बेटा? कहोगे सर संबंध कारक। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यह कुर्ता मेरा है, तो यहाँ रा आ गया, री आ गया, यह कमीज मेरी है, यह पेंसिल मेरी है, यह फूल तुम्हारे है, ये सब रे रा रे री सब आ जाए तो सब समझेंगे ये सब के सब क्या है सर, ये सब के सब हमारे क्या है बताओ, क्या है बताओ ना? अरे सब संबंध कारक है, ठीक है। अधिकरण किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय अथवा आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ये इसका विभक्ति चिन्ह में पर है, में पर है, ठीक है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है बाबू? में और पर है, ठीक है। अब समझेंगे बेटा, लास्ट ये दो और बचा, लास्ट अधिकरण कारक और संबोधन कारक। देखो अधिकरण कारक किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय अथवा तथा आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में पर है, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? में पर। जैसे राहुल स्कूल में पढ़ता है सर, अधिकरण कारक है। पुस्तक टीवी पर है, अधिकरण कारक है। यहाँ में तथा पर से स्थान का बोध हो रहा है, पर से टीवी की, टीवी आधार का बोध हो रहा है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। संबोधन कारक किसको बोलते हैं? जिसे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि अरे भैया, वो छी छी कितना गंदा इंसान है, छी छी। यहाँ पे क्या है बाबू? वो कितना दुष्ट है। ये सब क्या है सर? ये सब के सब संबोधन कारक होता है। किसी जिस शब्द से किसी को संबोधित करते हैं ना, वो संबोधन कारक होता है, ठीक है। संबोधित करने के कारक, संबोधन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छे तरीके से भी संबोधन कर सकते हैं, बुरे तरीके से भी कर सकते हैं। छी छी क्या हो गया सर? बुरा वाला हो गया। अरे बेटा जरा यहाँ आओ तो सही, ठीक है। अरे भैया, मेरे लिए पैसा लेकर के ज़रूर आना, ठीक है। तो ये सब क्या है सर? संबोधन कर रहे हैं, ये सब संबोधन कारक है। तो आज के लिए इतना ही। कारक समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया इस वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, फिर से समझ में पक्का आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाबा, लव यू, जय हिंद आप सभी को। गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। नींद आ रहा है, बाय बाय, सो जाओ सबके सब।